अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट थ्योरी। इससे पहले हमने जो है ऑल्टरनेटिंग करंट का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे साइनसॉइडल जो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, एसी सिग्नल की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है, यानी रिवर्स टू द नॉर्मल करंट आपके पास होती है। हमारे पास जो करंट जो होता है वो रिवर्स होती है उसकी डायरेक्शन। ऑल्टरनेटिंग करंट की आपके पास जो है सर्किट, हम अब उसकी सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है जैसे हमने बात की थी, हमारे पास कोई अगर आरएलसी सर्किट है, हमारे पास जो है एक आरएलसी सर्किट है, अगर एक इन सर्किट थ्योरी द एसी सप्लाई, अगर हम एसी सप्लाई दे रहे हैं एक ऐसे सर्किट पे जिस पे आपके पास रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कनेक्टेड है इन सीरीज, तो क्या होगा। तो अब हम देखेंगे उसके रेजिस्टिव एलिमेंट, कैपेसिटिव एलिमेंट और इंडक्टिव एलिमेंट अगर हम एसी सोर्स दे रहे हैं। फर्स्ट हम जो है एक रेजिस्टिव एलिमेंट हमने लिया है। रेजिस्टिव एलिमेंट से मुराद है कि हम जो है एसी सोर्स में, ये जो है हमने एसी सोर्स लगाई हुई है। इस एसी सोर्स पे हमने क्या किया है, सिर्फ हमने इसके साथ क्या कनेक्ट किया है, रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास इसमें फ्लो होने वाला जो हमारा वोल्टेज होगा वो है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट क्या होगा। अच्छा, ये जो सिंबल है आपके पास, ये शो किसको करता है, ये एसी को सोर्स ऑल्टरनेटिंग करंट को। अगर ये आपके पास ये कहीं भी ये आपको सिंबल नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि उस सर्किट में आप एसी सोर्स यानी एसी सिग्नल्स आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपके पास, आपने सपोज कर लिया कि आप जो है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई कर रहे हैं आप। तो फॉर एग्जांपल आप इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट फॉर एग्जांपल करंट की डायरेक्शन ये है, तो उसका मतलब है किरचॉफ करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हम अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो या हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ हो, हम उसमें हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होती है वो रेफरेंस होती है हमेशा अकॉर्डिंग टू द लॉ शुड ऑलवेज बी क्लॉकवाइज। तो आपके पास V माइनस आई आर क्या है असल में, इस रेजिस्टर की अक्रॉस क्या कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो हमें, ये जो वोल्टेज है हमारे पास, ये वोल्टेज हमारा एसी सोर्स का है, ये नेगेटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ठीक है। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा, ये जो हम वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई की है वो जो है हमारे पास लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगा। और आई आर यहाँ पर रेजिस्टर के क्रॉस जो है, हमेशा अगर रेजिस्टर आपके पास सीरीज में लगा हुआ हो तो उसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा ड्रॉप होता है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है क्या होगा, सॉरी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। यानी ये हमारे पास किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी हाई से लो की तरफ जाएगा। इसलिए हम अक्रॉस वोल्टेज, अक्रॉस रेजिस्टर वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको नेगेटिव लेंगे। और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V बराबर होता है आई आर के, तो आपके पास टोटल सम इसका क्या हो जाएगा, जब हम इसको लेंगे तो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा KVL। आई आर यहाँ माइनस हो रही है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाके जीरो से प्लस हो जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा आई आर के। यहाँ से हम करंट का फॉर्मूला निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। अब ये हमने यहाँ पर लिखी, ये AC सोर्स है, ये आपके पास वोल्टेज है। एज AC ऑलवेज चेंजेस डायरेक्शन इन 1 सेकंड, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि AC एक ऐसा सिग्नल है जिसकी हर पॉइंट पे आपके पास डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती है। ऑल्टरनेट से मतलब लेती है इसकी ऑल्टरनेट डायरेक्शन होगी, कभी पॉजिटिव साइकिल कभी नेगेटिव साइकिल। और हर एक, जैसे आपके पास साइन बेस्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो ये कितने टाइम्स चेंज होते हैं, तकरीबन 1 सेकंड में या 100 टाइम्स चेंज होते हैं। तो अब आपके पास I बराबर है V अपॉन आर के। अब आपके पास बराबर था I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, और V बराबर था आपके पास V नॉट साइन थीटा के। तो आपने क्या किया, I में जो V आपके पास लिखा हुआ था, आपके पास जो है I बराबर था V अपॉन आर के, और V जो आपके पास था वो V नॉट साइन थीटा था, तो आपने V को रिप्लेस करवा दिया V नॉट साइन ओमेगा टी से। ठीक है। तो और V नॉट अपॉन आर जो कि असल में मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का अपॉन आर, V अपॉन आर बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट के। तो आपके पास V नॉट अपॉन आर असल में क्या हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा, और I नॉट क्या असल में मैक्सिमम करंट है। तो I आपके पास आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट आपके पास मैक्सिमम और पीक करंट है, और V नॉट क्या है, पीक और मैक्सिमम वोल्टेज है, पोटेंशियल। अब हम जो है हमारे पास ये जो ओमेगा टी है, ये आपके पास क्या है, ये असल में फेस है, एंगल है बिटवीन, जो कि एंगल है, फेस एंगल है, जो कि बताएगा हमें रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड आई। अगर फॉर एग्जांपल हम फेस डिफरेंस ले रहे हैं, फेस डिफरेंस,
दोनों के दरमियान का। तो वोल्टेज और करंट के दरमियान का जो हमारे पास जो फेस है वो क्या है, ओमेगा टी है। तो फेस ऑफ बी कितना आ रहा है, ओमेगा टी। और इसी तरीके से फेस ऑफ आई कितना आ रहा है, ओमेगा टी। अब दोनों को मॉड लगाया हमने, फेस डिफरेंस मॉड के बराबर होता है, मॉड ऑफ दिस। तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो फेस डिफरेंस जीरो आ गया। फेस डिफरेंस जीरो आने का मतलब है कि करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेस है। देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस, इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है। करंट इज इन फेज विद पोटेंशियल, यानी दोनों एक फेज में है। जैसे कि जैसा पोटेंशियल का कर्व पोटेंशियल का कर्व होगा, सेम एज कर्व जो है वो करंट का भी होगा। यानी जैसा आपके पास कर्व जो है पोटेंशियल का आ रहा होगा, वैसे ही आपके पास करंट का आ रहा होगा। सो इट मीन्स दैट आई इज मैक्सिमम। जब आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। ठीक, अब हमें क्या कहते हैं, इसका फेस डायग्राम, फेसर डायग्राम देखते हैं कि हमने जो एंगल देखा था उसके हिसाब से हमारे पास की फेसर डायग्राम क्या है। हम भी जानते हैं v हमारे पास बराबर है v नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट बराबर है i नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास जो है ये हम डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने सपोज कर लिया, ये हमारे पास वोल्टेज की डायरेक्शन है। अब हमने कहा ये दोनों क्या है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो कि ये टाइम है, टाइम के हिसाब से हमारा जो है वोल्टेज में चेंज आ रहा है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमारे पास ये एंगल बना रही है ओमेगा टी का। ये जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास फेसर है, फेस। और ये जो ग्रीन कलर से आपने एरो शो किया है, ये असल में आपके पास करंट की डायरेक्शन है। और ये ब्लैक मार्कर से जो शो हुआ है, ब्लैक मार्कर से, ये वी नॉट। और ये दोनों आप देखिए एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब है इन दोनों का जो फेस है वो क्या है, ओमेगा टी सेम है दोनों, यानी दोनों इन फेस है। लेंथ ऑफ एरो पीक वैल्यू, जो लेंथ ऑफ एरो बताया है ये पीक वैल्यू बताइए। और प्रोजेक्शन ऑफ एक्सिस, ये जो प्रोजेक्शन बताया है असल में ये क्या चीज बताइए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताइए कि क्या है वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरीके से करंट की भी वैल्यू होगी जैसे आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम फेस है, सेम फेस का मतलब है कि आपके पास जो ये मैंने इस तरह आपके पास इस तरह बताया है इसको, सेम फेस का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, बी और आई। अब वेव डायग्राम देख लेते हैं हम कि वेव डायग्राम क्या होगी। अब हम साइन वेव की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो हमने ये जो पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है, ये जो ब्लैक कलर से है विदाउट एनी डॉटेड लाइन, ये आपके पास असल में वोल्टेज को शो कर रहा है। और ये डॉटेड लाइन जो है ये आपके पास किसकी साइन वेव है, किसकी, ये करंट की। आप देखिए जीरो, इनिशियली ये लोग जीरो से स्टार्ट हुए हैं, तो करंट जब टाइम जीरो है तो आपके पास करंट और वोल्टेज दोनों जीरो होगा। टाइम आप जीरो पुट करेंगे, एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास करंट और वोल्टेज दोनों जीरो हो जाएगा। व्हेन t इज इक्वल्स टू जीरो, i एंड v इज आल्सो जीरो। तो इसका मतलब है दोनों क्या है, सेम। अब आपके पास जो है रेजिस्टिव एलिमेंट खत्म हो गया है। अब आप इंडक्टिव एलिमेंट यूज करें। इंडक्टिव क्या हो, इंडक्टिव, इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस ईएमएफ को करंट के में चेंज होने की वजह से जिस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिस ईएमएफ को इंड्यूस करता है, तो उस ईएमएफ के इंड्यूस होने से, यानी जाहिर है वो ईएमएफ का प्रोड्यूस हुआ है करंट के चेंज होने से, तो वो जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो अगर आपके पास इंडक्टिव एलिमेंट आपने लिया, अब आपने एक इंडक्टर को एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो होगा क्या कि आपके पास करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी आपने वोल्टेज इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन अब चेंज इन करंट, करंट में अगर चेंज वाकई हो तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, आपके पास फैराडे लॉ कहता है कि आपके पास अगर किस में चेंज आ रहा है, आपके पास करंट में चेंज आ रहा है, तो आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और फिर फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आने से इस सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उस ईएमएफ की डायरेक्शन आपकी अप्लाइड बैटरी की ईएमएफ की क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, फैराडे लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उस कॉज को अपोज करेगा, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो इसकी वजह से आपके पास वोल्टेज की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये थी। लेकिन अब जो ईएमएफ इंड्यूस है उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उलट। तो उल्टे होने की वजह से आपके पास ये जो इंडक्टर है ये किस तरीके से काम करेगा, एज अ बैटरी काम करेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास एज अ बैटरी काम करेगा, जिसकी वजह से आप ये क्या करेंगे, लेट सपोज आपके पास एसी सोर्स का जो वोल्टेज है V है,
और यहाँ पर आपके पास ये जाहिर है ये ऑपोजिट डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, तो ये ई आपके पास नेगेटिव होगा क्योंकि, और V माइनस आपके पास EMF बराबर होता है, इंड्यूस्ड EMF बराबर होता है LDI अपॉन DD के, ठीक है, LDI अपॉन DD के। फिर आपने क्या किया, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इक्वल्स टू के इस तरफ आके इसको प्लस करवा दिया। फिर आपने क्या किया, DD यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके आपके पास ये चीज़ मल्टीप्लाई हो गई V से, और L को ले जाकर आपने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। और यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन खत्म हो चुका है, नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ गया, वी डी आई इजिकल्स टू वी अपॉन एल डी टी इजिकल्स टू। अब आपने क्या किया, वोल्टेज आपके पास बराबर है वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। फिर आपने क्या किया, अब आपके पास जाहिर है डिफरेंशियल है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। जब आपने इंटीग्रल अप्लाई किया तो करंट आप यहाँ पर ले हैं साइन ओमेगा टी का जो है वो इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा जो है जब आप साइन ओमेगा टी का जब डिफरेंशियल लेंगे तो इनका उसका डेरिवेटिव भी आएगा, तो ओमेगा डिवाइड में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि तो माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ये जो असल में ओमेगा एल है आपके पास, असल में ये क्या है, ये असल में आपके पास बराबर होता है एक्स एल के। एक्स एल क्या है आपके पास, असल में इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप कैसे लिख सकते हैं, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। अब हम क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस स्टार्ट करने चाहते हैं, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस में स्टार्ट करने से पहले हम जो है क्या देखेंगे, आपके पास जो है करंट आया वी नॉट अपॉन एल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। यहाँ पर हमने जो इसका इंटीग्रल लिया है, तो नीचे ओमेगा जाके डिवाइड हो जाएगा साइन के बाद, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने करंट जो है आपके पास, करंट जो कि इसके बराबर है वी नॉट अपॉन एल ओमेगा एल वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा असल में आपके पास क्या है, सेम एज आर यानी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये असल में किसके बराबर है, एक्स एल के बराबर है। और एक्स एल असल में आपके पास क्या है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी इंडक्टर्स की आपके पास रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ आई नॉट से रिप्लेस हो जाएगी। नाउ वी चेक, अब हम जो है करंट और वोल्टेज की क्या चेक करेंगे कि वो इन फेज है या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस ओमेगा टी को रिप्लेस करवाएंगे, क्योंकि करंट के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना है। कॉस ओमेगा टी आपके पास, कॉस थीटा आपके पास बराबर होता है एक तो साइन ओमेगा टी साइन साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, या मैं कहूँ साइन 90 प्लस थीटा, और या फिर साइन 90 माइनस थीटा। यानी आपके पास जो कॉस ओमेगा टी है वो किसके बराबर है, या तो साइन 90 माइनस थीटा होता है, या वो साइन 90 प्लस थीटा होता है। अब थीटा हमारे पास क्या है, ये ओमेगा टी है। अब हमें पता है कि हमारा जो फेस है ओमेगा टी वो ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, अब हमें यहाँ पर क्या लग रहा था, हमें यहाँ पर माइनस आ रहा था, तो आपके पास अगर साइन में अब आपने चेंज कर दिया इसको, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो आपके पास ये माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो जब ब्रैकेट्स खुलेंगे तो ये पलट के क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90। तो इससे ये पता चल रहा है ये इन फेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया है, जबकि आपके पास वोल्टेज क्या है वी नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि करंट में क्या आ गया, अब ओमेगा टी के साथ 90 डिग्री आ गया। तो जिसकी वजह से हम ये कहेंगे ये कि ये दे आर नॉट इन फेस, बिकॉज देयर इज फेस डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, देयर इज अ फेस डिफरेंस ऑफ 90